हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इम्प्रेसिव इंग्लिश शब्द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है डी ओ डू डू। ठीक है, डी ओ को हम डू पढ़ते हैं। डू का हिंदी मतलब होता है करना। तो डी को हम डा लिख दिए, ओ है तो डा पे छोटों की मात्रा हो गया डू। डू का हिंदी मतलब होगा करना। जैसे हम जब कोई काम करते हैं तो उस समय इंग्लिश में डू लिखेंगे, डू। ठीक है, करना का डू होता है। और कर दिया, किया मतलब किया है तो डिड हो जाएगा। और ख़त्म हो गया है काम तो हम डन लिखते हैं। एच ई को ही पढ़ते हैं। ही का हिंदी मतलब होता है वह। ही का हिंदी मतलब वह होता है। एच को हम हाँ लिखेंगे। ई है तो हाँ पे बड़ी की मात्रा ही हो जाएगा। ही का हिंदी मतलब वह होगा। जब भी हम किसी पुरुष की बात करेंगे तो ही लिखते हैं। ओ आर को और लिखेंगे। और का हिंदी मतलब होता है या अथवा। ठीक है, अथवा भी होता है। यम वाई को माय पढ़ते हैं। माय तो माय का हिंदी मतलब होता है मेरा। यम है तो माँ लिख दिए। वाई है तो यह हो गया मेरा। ठीक है, मेरा। मेरा का मतलब होगा मतलब मेरा। डू का मतलब होता है करना। ही का मतलब होगा वह। आर का मतलब होता है या अथवा। माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, देखिए ये चुलबुली गर्ल भी बता रही है कि आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, तैयार करो और अच्छे से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखो और इंग्लिश बोलो। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हो जाओगे बहुत जल्दी। बस आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहो। ठीक है, यूपी को हम अब पढ़ते हैं। अप का मतलब होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर। यूपी को अब पढ़ते हैं। आपका हिंदी मतलब होता है ऊपर। उसी तरह से यस ओ को हम सो पढ़ेंगे। सो का मतलब होता है, इसलिए देखिए हम सा को यहाँ पे यस को सा लिखे हैं। ओ है तो सा पे ओ की मात्रा तो हो गया सो। तो सो का हिंदी मतलब होता है इसलिए। सो का हिंदी मतलब इसलिए होता है। डब्ल्यू ई को वी पढ़ते हैं। वी का मतलब होगा, वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब हम होता है। यूपी को अब पढ़ेंगे। अब का मतलब होगा ऊपर। सो का मतलब होता है इसलिए और वी का मतलब होता है हम। एस एच ई को शी पढ़ते हैं। शी का मतलब होता है वह। शी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है। ही हम तब यूज करते हैं, तब लिखते हैं जब हम किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं। और सी जब किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे सी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। सी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसी तरह से हम सी का और ही का यूज करते हैं। आप इसे ध्यान में रखते जो है पढ़ा करिए। और आगे का शब्द है आई एफ। क्या हो गया? इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि। तो आई को हम ई लिखेंगे, एफ को हम फा लिख दिए, हो गया इफ़। इफ़ का मगर मतलब होगा अगर या यदि। डब्लू आर आई टी को टी ई को हम लिखते हैं राइट। ठीक है, डब्लू आर आई टी ई को राइट लिखते हैं। राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। डी ओ एन ई को डन लिखते हैं। डन का मतलब होता है हो गया। मतलब जब भी कोई काम ख़त्म होता है, हो जाता है, तो हम बोलते हैं या लिखते हैं डन। ठीक है, ए डबल एल को हम ऑल लिखते हैं। ऑल, ए डबल एल को ऑल प्रोनाउंशिएट भी करते हैं और लिखते हैं। और इसका हिंदी मतलब होता है सभी। ऑल का हिंदी मतलब सभी होता है। आई आई एफ को हम पढ़ेंगे। इफ का मतलब होगा अगर। और राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। डन का मतलब होता है हो गया। डन का मतलब होता है हो गया। ए डबल एल को ऑल पढ़ देंगे। ऑल का हिंदी मतलब होगा सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक ज़रूर किया करिए। अगला शब्द है ए एम। ठीक है, एम। एम का हिंदी मतलब होता है पूर्वान। ठीक है, एम पढ़ते देखिए। ए को हम ए लिख दिए और यम को हम मा लिख दिए, हो गया है। या नो को नो पढ़ते हैं। नो, नो का हिंदी मतलब होता है नहीं। नो का हिंदी मतलब नहीं होता है। तो यन को हम ना लिखे हैं और ओ है
तो ना पे ओ की मात्रा तो हो गया नो। नो का हिंदी मतलब नहीं होता है। ए एस को एच पढ़ेंगे। एच का हिंदी मतलब होगा जैसे। ए को ए लिखते हैं और एस को जा तो हो गया एज। एज इसका मतलब होता है जैसे। ए टी को ऐट पढ़ेंगे। ऐट ऐट का मतलब होता है पर। ए को हम ए लिखते हैं, टी को हम टा लिखेंगे तो ऐट हो जाता है। ऐट का मतलब होता है पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो ना अच्छी लगी तो भी बताइए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगी। आई टी को इट्स पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज़ लिखा है लेकिन शॉर्ट में इट्स लिखा है, इट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट्स का हिंदी मतलब होता है इसका। ठीक है, इसका। ओ एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं। ऑफ ऑफ का मतलब होता है का के की। का के की ऑफ का मतलब होता है का के की। आई इनको हम इन पढ़ते हैं। इनका मतलब होता है में। ठीक है, इनका मतलब हिंदी मतलब। ए एन को एन पढ़ते हैं। ए एन को एन पढ़ेंगे। एन का हिंदी मतलब होता है एक। एन का हिंदी मतलब। तो इट्स का मतलब इसका होगा। ऑफ का मतलब होता है का के की। इन में का मतलब होगा में। एन का मतलब होगा एक। तो फ्रेंड्स आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। टी ओ को टू पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है को। टा टी को टा लिखेंगे। ओ है तो टा पे ऊ की मात्रा हो जाएगी, टू हो जाएगा। बी ई को बी पढ़ेंगे। बी का मतलब होता है होना, तो बी को हम बा लिखते हैं और ई है तो बा पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा बी। बी का मतलब होता है होना। बी वाई को बाई पढ़ेंगे। बाई का हिंदी मतलब होगा द्वारा। बाई का हिंदी मतलब होगा द्वारा। यम ए डबल एन ई आर को मैनर पढ़ेंगे। मैनर का मतलब होता है ढंग। मैनर का हिंदी मतलब ढंग होता है। टू का मतलब होगा को। बी का मतलब होगा होना। बाय का मतलब द्वारा। मैनर का मतलब ढंग होता है। BLIND को ब्लाइंड पढ़ेंगे। ब्लाइंड का मतलब होगा अंधा। ब्लाइंड का हिंदी मतलब अंधा होता है। BLIND को ब्लाइंड पढ़ेंगे। ब्लाइंड का मतलब होगा अंधा। CULTURE को कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर का हिंदी मतलब होता है संस्कार। ठीक है, सॉरी संस्कृति। कल्चर का हिंदी मतलब संस्कृति होता है। UNCOMMON क्या हो गया अनकॉमन। अनकॉमन तो अनकॉमन के हिंदी मतलब होता है असामान्य। असामान्य। ब्लाइंड का मतलब अंधा। कल्चर का मतलब संस्कृति। अनकॉमन मतलब असामान्य। ठीक है, उसी तरह से HIS को हिच पढ़ेंगे। हिच का मतलब होता है उसका। हिच का मतलब उसका होता है। OUT को आउट पढ़ते हैं। आउट का हिंदी मतलब होता है बाहर। आउट का हिंदी मतलब होता है बाहर। ठीक है, हिच का मतलब उसका। आउट का मतलब बाहर। या मी को मी पढ़ेंगे। मी का मतलब होगा मुझे। मी का मतलब मुझे होता है। THEY को दे पढ़ते हैं। THEY को दे पढ़ते हैं। दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब वे होता है। हिच का मतलब उसका। आउट का मतलब बाहर। दे का मतलब वे। मी का मतलब मुझे। THIS को दिस पढ़ते हैं। दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब यह होता है। दिस का मतलब यह होता है। HERE को हम हियर पढ़ेंगे। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर का मतलब यहाँ होता है। YOUR को क्या पढ़ेंगे हम योर पढ़ते हैं। योर तो योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। आपका या तुम्हारा। THEM को हम देम पढ़ते हैं। देम। देम का मतलब होता है उनका। ठीक है, उन्हें। सॉरी, देम का मतलब होता है उन्हें। दिस का मतलब यह। हियर का मतलब यहाँ। योर का मतलब आपका या तुम्हारा। REVIEW को हम रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा। रिव्यू का मतलब समीक्षा होता है। REVERSE को हम रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है रिवर्स। WHERE को हम वेयर पढ़ेंगे। वेयर का मतलब होगा कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ होता है। रिव्यू का मतलब समीक्षा। रिवर्स का मतलब रिवर्स।
वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ। ADDITIONAL को हम एडिशनल पढ़ेंगे। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब होगा अतिरिक्त। THANK को हम थैंक पढ़ेंगे। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। TRUST को ट्रस्ट पढ़ेंगे। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त। थैंक का मतलब धन्यवाद। ट्रस्ट का मतलब विश्वास। ट्रस्ट का मतलब विश्वास। WHOM, ठीक है, क्या हो गया, होम। WHOM को होम पढ़ेंगे। होम का हिंदी मतलब होगा किसका, ये किसको, ठीक है। WHOLLY को होली पढ़ेंगे। होली का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। होली का मतलब पूर्ण होता है, मतलब सब कुछ। WHOLESAL का हो गया होल सेल। होल सेल का मतलब होता है थोक। थोक, जो काम थोक में किया जाता है उसे होल सेल बोलते हैं, ठीक है। होल सेल, होम का मतलब किसको, होली का मतलब पूर्ण। होल सेल का मतलब होता है थोक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। WHOMEVER को होमेवर पढ़ेंगे। होमेवर का मतलब होता है जिसे। WHATEVER को वॉट एवर पढ़ते हैं, वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर। तो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। RECENT को हम रिसेंट पढ़ते हैं, तो रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। WHOMEVER को होमवेयर पढ़ेंगे। होमवेयर का मतलब होता है जिसे। WHATEVER को वॉट एवर पढ़ेंगे। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी। वॉट एवर का हिंदी मतलब होता है जो कुछ भी। RECENT को हम रिसेंट पढ़ेंगे। रिसेंट का हिंदी मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। रिसेंट का हिंदी मतलब होता है हाल ही में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे बनाए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, जिससे जो है और भी आपके रिलेटिव, आपके खास जो इंग्लिश सीखने वाले हों वो इंग्लिश को सीख सकें। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है एम्बिशन। एम्बिशन का हिंदी मतलब क्या होता है। एम्बिशन का हिंदी मतलब होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है, महत्वाकांक्षा। SYMPATHY को हम सिम्पैथी पढ़ते हैं। सिम्पैथी, सिम्पैथी का हिंदी मतलब होता है सहानुभूति या किसी के ऊपर दया करना भी सिम्पैथी कहलाता है। WHENEVER को हम पढ़ते हैं वेन एवर, ठीक है। वेन एवर का हिंदी मतलब होता है, वेन एवर का हिंदी मतलब होगा जब कभी, ठीक है, जब कभी भी। वेन एवर का हिंदी मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी। एम्बिशन महत्वाकांक्षा। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, आप जाकर ज़रूर देखें, जो कि इंग्लिश सीखने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।